इस साल आप अपने फैमिली के साथ इस गर्मी में अपने लिए बेस्ट विंडोज एसी लेने का प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन बार बार आपका डिस्कशन इसी बात पे आके रुक जाता है कि आप बेस्ट विंडोज एसी का सिलेक्शन कैसे करेंगे। आपको कौन बताएगा कि आपकी जरूरत के हिसाब से कौन सा एसी बेस्ट होने वाला है। वो कौन सा पैरामीटर है जिसके बेसिस पे आप बेफिक्र होकर के डिसाइड कर सकेंगे कि आप जो भी एसी लेंगे वो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। आखिर आपको कौन बताएगा कि विंडोज एसी होता क्या है और ये काम कैसे करता है। साथ ही आपको ये कौन बताएगा कि आपको विंडोज एसी कब लेना चाहिए। आपके हर एक सवाल का जवाब देने के लिए टेकफेस्ट इन्फ्लुएंसर यूट्यूब चैनल है ना। चूंकि आप अपने एसी पे अच्छा खासा पैसा खर्च करने जा रहे हैं तो आपको उसके लिए कम से कम 15 से 20 मिनट टाइम तो देना ही चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप बेस्ट विंडोज एसी खरीदने के लिए सीरियस होंगे तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं टेकफेस्ट इन्फ्लुएंसर यूट्यूब चैनल। किसी भी विंडोज एसी को खरीदने से पहले उसके बारे में डिटेल्स में नॉलेज होना बेहद जरूरी है। इसीलिए सबसे पहले मैं आपको विंडोज एसी से रिलेटेड कुछ जानकारी शेयर करूंगा, फिर आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए आपकी जरूरत के हिसाब से कौन सा एसी बेस्ट होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। आप मुझे यानी टेकफेस्ट को इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको सभी तरह के लेटेस्ट अपडेट तो मिलेगा ही, साथ ही अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दूंगा। इसके अलावा आप वेबसाइट techfest.com पे जरूर विजिट करें, जहां पे आपको डिटेल्स में एसी के बारे में बताया गया है। आप पोस्ट को रीड करें और फिर डिसाइड करें कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट होने वाला है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विंडोज एसी के बारे में। अगर विंडोज एसी की बात करें तो इसमें आपको सभी पार्ट्स जैसे कि कंप्रेसर, कंडेंसर, कूलिंग कॉइल्स, कूलिंग फैंस और एक्सपेंशन वाल्व एक ही यूनिट में मिल जाते हैं। दोस्तों, स्प्लिट एसी की तरह इसमें किसी तरह के कॉपर कनेक्टिंग की जरूरत नहीं होती है, जिस वजह से विंडोज एसी में हीट लॉस कम देखा जाता है। हीट लॉस कम होने की वजह से ये आपको बेस्ट कूलिंग प्रोवाइड करता है। स्प्लिट एसी की तुलना में विंडोज एसी का प्राइस भी कम होता है, साथ ही साथ इसका मेंटेनेंस भी कम देखा जाता है। यही कारण है कि विंडोज एसी लंबे समय तक चलता है और अगर आपका बजट कम है तो आपके लिए विंडोज एसी बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विंडोज एसी है क्या और ये स्प्लिट एसी से अलग कैसे है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी विंडोज एसी को खरीदने से पहले किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। ISEER यानी इंडियन सीजन एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग का अपडेट आ गया है। यह 2022 में कंप्लीटली चेंज हो गया है। यह जून 2022 तक वैलिड है। अगर आप 5 स्टार 2021 का मॉडल लेते हैं तो आज के डेट में यह ऑटोमेटिकली 4 स्टार 2022 में कंसीडर किया जाएगा। और आपको इसी बात का ध्यान रखना है किसी भी एसी को लेने से पहले। डोंट वरी, मैंने इस बात का प्रॉपर ध्यान रखा है एसी को सेलेक्ट करते वक्त। आप बस इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, आपको किसी भी एसी के स्टार रेटिंग के पास पावर कंजम्पशन देखने को जरूर मिलेगा। आपको जो भी पावर कंजम्पशन देखने को मिलता है वह टेस्ट कंडीशन में दिया गया है। इसीलिए आप ये बिल्कुल भी ना समझे कि उस एसी को लेने पे आपका पावर उतना ही कंज्यूम होने वाला है। सच्चाई ये है कि आपको उससे ज्यादा ही पे करना पड़ेगा पावर कंजम्पशन में। स्प्लिट एसी की तरह विंडोज एसी में भी इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर दोनों तरह के एसी होते हैं। इन्वर्टर विंडोज एसी में उसका कंप्रेसर डिफरेंट मोड पे अलग अलग कैपेसिटी पे काम कर पावर कंजम्पशन को कम करने का काम करता है। इन्वर्टर एसी आपके पावर कंजम्पशन को मैक्सिमम 30% तक कम कर सकता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन्वर्टर एसी लेने से आपको पावर कंजम्पशन में बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि आपको इन्वर्टर एसी लेना चाहिए या फिर नॉन इन्वर्टर एसी, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका रूम कंप्लीटली सील्ड है यानी उसमें किसी तरह का एयर लीकेज का समस्या नहीं है तो फिर आपको इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। साथ ही अगर आपका रूम लंबे समय तक डायरेक्ट सनलाइट से एक्सपोज नहीं होता है तो फिर आपको इन्वर्टर एसी कंसीडर करना चाहिए। अदरवाइज आप नॉन इन्वर्टर एसी ले सकते हैं। अगर आप अपने शॉप या फिर गोडाउन के लिए एसी लेना चाहते हैं तो फिर आप भूल के भी इन्वर्टर एसी ना लें। आपके लिए नॉन इन्वर्टर एसी ही बेस्ट होगा। दोस्तों, अगर आपको एसी बाइंग गाइड से रिलेटेड डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो मैं इसके लिए एक
अलग से वीडियो बना रखा है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और आप उस वीडियो को पहले अच्छे से देख ले, ताकि आपको एसी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए और आप अपने लिए बेस्ट एसी का सिलेक्शन कर सके। दोस्तों, अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं तो आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो जरूर कर ले और मुझे मैसेज करें। मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश जरूर करूंगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने रूम के साइज के हिसाब से कितने टन का एसी लेना चाहिए। अगर आपके रूम का साइज 110 स्क्वायर फीट यानी 110 स्क्वायर फीट तक का है तो फिर आपको 1 टन का एसी लेना चाहिए। वहीं अगर आपके रूम का साइज 110 से 185 स्क्वायर फीट तक का है तो फिर आपको 1.5 टन एसी कंसीडर करना चाहिए। मैं यहां आपको बहुत क्लियर बता दूं कि आपके एसी का एक्चुअल टनेज 1.5 टन ही होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सी एसी को 1.5 टन में कंसीडर किया जाता है, लेकिन उस एसी का एक्चुअल टनेज 1.5 टन से कम होता है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपके लिए यह काम कर दिया है। जबकि अगर आपके रूम का साइज 185 स्क्वायर फीट से ज्यादा है तो फिर आपके लिए 2 टन का एसी परफेक्ट होने वाला है। जितने भी लोग विंडोज एसी को खरीदते हैं उन सब का एक कॉमन सा सवाल होता है कि मेरा विंडोज एसी बहुत ज्यादा नॉइज करता है। तो दोस्तों, मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि विंडोज एसी नॉइजी होता ही है। किसी भी विंडोज एसी में 62 डीबी तक नॉइज लेवल बहुत नॉर्मल है। आपको इसी बात का खास ध्यान रखना है विंडोज एसी को लेते वक्त। साथ ही आप जब कोई विंडोज एसी कंसीडर करें तो आप जरूर चेक कर लें कि उस एसी में स्टाइरोफोम इंसुलेशन दिया गया है या नहीं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि स्टाइरोफोम हीट और नॉइज इंसुलेशन के लिए जाना जाता है, लेकिन आपको यह सभी विंडोज एसी में देखने को नहीं मिलता है। अब जो मैं बात आपसे शेयर करने जा रहा हूं वो उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कोस्टल एरिया में रहते हैं या फिर जिनका घर ड्रेन यानी नाले के आसपास है। दोस्तों, विंडोज एसी के कंडेंसर कॉइल पे केमिकल कोटिंग की जाती है। इस कोटिंग की वजह से उसके कंडेंसर पे साल्ट या सेडिमेंट नहीं चिपकता है, जिस वजह से ये साल्ट और सेडिमेंट कंडेंसर कॉइल को खराब नहीं कर पाता है। और आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी एसी ले उस पे आपको केमिकल कोटिंग जरूर मिले ताकि आपका कंडेंसर कॉइल लंबे समय तक चल सके। किसी भी विंडोज एसी को लेते वक्त उसका वारंटी और सर्विस उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एसी को चलाने के लिए पावर सप्लाई की। मैं आपको ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जितनी मर्जी महंगी एसी ले लीजिए, उस एसी में चाहे कितनी भी अच्छा फीचर क्यों ना हो, लेकिन अगर आप उस प्रोडक्ट के वारंटी और सर्विस को अच्छे से चेक नहीं किया तो ये सब के सब बेकार हैं। लेकिन आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने ये काम आपके लिए बहुत अच्छे से किया है और मैं आपको वही एसी रिकमेंडेड करने वाला हूं जिसका वारंटी और सर्विस बहुत अच्छा होगा। किसी भी एसी को कंसीडर करते वक्त आपको उसके इंस्टॉलेशन पे आने वाले खर्च को भी ऐड करके चलना चाहिए। मैं जो भी एसी आपको बताऊंगा उन सब के इंस्टॉलेशन चार्ज भी आपसे जरूर शेयर करूंगा। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 500 से 1000 रुपया तक आपको इंस्टॉलेशन टीम को देना पड़ेगा। आप उसे लोकल वेंडर की मदद से इंस्टॉल करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा गलती बिल्कुल भी ना करें क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको एसी पे मिलने वाली वारंटी खत्म हो सकती है। एक और बात दोस्तों, आप चाहे इन्वर्टर एसी ले या फिर नॉन इन्वर्टर एसी, आप स्प्लिट एसी ले या फिर विंडोज एसी, आपके एरिया में वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो या फिर ना हो, मैं आपको हमेशा यही सलाह दूंगा कि जब आप अपने एसी पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं थोड़ा और पैसा खर्च कीजिए और एक अच्छा सा स्टेबलाइजर अपने लिए जरूर कंसीडर कीजिए। इससे आपके एसी का हेल्थ हमेशा के लिए अच्छा रहता है और आपके लिए भी ये अच्छा होगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर दोनों तरह के एसी बताने जा रहा हूं। आप बस इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले मैं आपको 3 इन्वर्टर विंडो एसी बताने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहले LG के 1.5 टन 4 स्टार एसी की बात करेंगे। 4700 वाट की मैक्सिमम कूलिंग के साथ आने वाले इस एसी में आपको एक्चुअल कैपेसिटी 1.33 टन का मिलेगा। आपने गौर किया दोस्तों, यह एसी 1.5 टन में कंसीडर किया जाता है, लेकिन इसका एक्चुअल कैपेसिटी 1.33 टन का है। और यही बात मैं आपको उस वक्त बता रहा था। LG के इस एसी में ड्यूअल इन्वर्टर कंप्रेसर टेक्नोलॉजी दिया गया है जो 4-in-1 कन्वर्टेबल कूलिंग प्रोवाइड करता है। इसके कंडेंसर कॉइल पे एंटी कोरोसिव ओशियन ब्लैक प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया गया है। इसका फायदा आपको ये है कि इसके कंडेंसर कॉइल पे साल्ट और सेडिमेंट इकट्ठा नहीं होने वाला है,
जिससे इसके ड्यूरेबिलिटी और इसका लाइफ दोनों बढ़ जाता है। ओशियन ब्लैक प्रोटेक्शन की वजह से यह एसी उन लोगों के लिए शानदार है जो कोस्टल एरिया में रहते हैं या फिर जिनका घर ड्रेन्स यानी नाले के आसपास है। इस विंडोज एसी में टॉप डिस्चार्ज आउटलेट दिया गया है जो यूनिफॉर्म कूलिंग प्रोवाइड करने का काम करता है। इस ड्यूअल इन्वर्टर एसी में लो गैस डिटेक्शन का फीचर भी दिया गया है जो गैस के कम होने पे आपको ऑटोमेटिकली कंफर्म कर देता है। इसके अलावा इस एसी में आपको फिल्टर को क्लीन करने के लिए इंडिकेटर दिया गया है। स्मार्ट डायग्नोसिस सिस्टम के साथ आने वाले इस विंडोज एसी में एचडी फिल्टर का इस्तेमाल हुआ है। इस फिल्टर का काम आपको फ्रेश एयर प्रोवाइड करने का है। वैसे तो विंडोज एसी में 60 dB तक का नॉइज लेवल बहुत आइडियल माना जाता है, लेकिन LG के इस विंडोज एसी में आपको 44 dB का नॉइज लेवल देखने को मिलेगा। आप समझ रहे हैं, 44 dB का नॉइज लेवल, वो भी विंडोज एसी में। और ये ऐसा इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि इसका एक्चुअल टनेज मात्र 1.33 टन का है। इसके आफ्टर सेल सर्विस की बात की जाए तो इसका सर्विस बहुत अच्छा है। LG की तरफ से 2 साल की सर्विसेज आपको इस विंडोज एसी पे फ्री मिलने वाला है। LG के इस विंडोज एसी पे मिलने वाले वारंटी की बात की जाए तो आपको LG की तरफ से 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलता है, जबकि इसके PCB पे 5 इयर्स की वारंटी मिलता है। अगर इसके कंप्रेसर की बात की जाए तो LG की तरफ से 10 इयर्स की वारंटी मिलता है इसके कंप्रेसर पे। यह एसी 2021 का 5 स्टार मॉडल है। इसे LG ने इस साल यानी 2022 में लॉन्च किया है एज ए 4 स्टार एसी। अगर आपके रूम का साइज 160 स्क्वायर फीट तक का है तो आपके लिए ये एसी बेस्ट होने वाला है। अगर आप इसे अपने लिए कंसीडर करते हैं तो आपको 500 रुपया तक एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा एज ए इंस्टॉलेशन। दोस्तों, यह इस एसी का वारंटी पैकेज बहुत शानदार है। इसका नॉइज लेवल भी दूसरे विंडोज एसी के मुकाबले में बहुत कम है, लेकिन इसका नेट कूलिंग कैपेसिटी सिर्फ 1.33 टन का है। दोस्तों, अगर आपको यह एसी पसंद है और आप इसका प्राइस जानना चाहते हैं, साथ ही आप इसे अपने लिए खरीदना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। आप लिंक पे क्लिक करें और लिंक पे क्लिक करने के बाद इस प्रोडक्ट का प्राइस और इसे चेकआउट कर सकते हैं। बेस्ट इन्वर्टर विंडोज एसी के लिस्ट में अब नंबर आता है वोल्टास के 1.5 टन 5 स्टार एसी का। यह एसी 2021 का लेटेस्ट मॉडल है। इस एसी की कूलिंग कैपेसिटी 50 वाट की है, यानी 5050 वाट की है। वहीं अगर इसके एक्चुअल टनेज की बात की जाए तो इस एसी में आपको 1.43 टन का नेट कैपेसिटी मिलता है। चूंकि वोल्टास का यह एसी 2021 का मॉडल है, इसीलिए हम इसे 2022 में एज ए 4 स्टार कंसीडर करेंगे। वोल्टास के विंडोज एसी में इन्वर्टर कंप्रेसर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। इसका काम फास्ट कूलिंग प्रोवाइड करने का है, साथ में यह एनर्जी को सेव करने का भी काम करता है। इसका कंडेंसर 100% कॉपर का बना हुआ है। इसके कंडेंसर पे सॉल्ट और सेडिमेंट इकट्ठा ना हो, इसके लिए इस पे केमिकल कोटिंग की गई है। वोल्टास के इस एसी में एंटी बैक्टीरियल डस्ट फिल्टर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि हवा में मौजूद बैक्टीरिया और डस्ट को रिमूव करने का काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कूलिंग के साथ साथ एयर फिल्टर का भी मजा ले सकते हैं इस एसी के साथ। किसी भी वजह से आपके एसी में कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए स्मार्ट डायग्नोसिस का फीचर दिया गया है। इसकी मदद से आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपके एसी में क्या दिक्कत है। वोल्टास के इस एसी में डिह्यूमिडिफायर का फीचर भी दिया गया है। अब बात करते हैं इस एसी के आफ्टर सेल सर्विस और वारंटी की। ओवरऑल इसका आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छा है। आपको वोल्टास की तरफ से इस एसी पे 2 सर्विसेज फ्री मिलने वाला है 1 साल में। अगर वारंटी की बात की जाए तो आपको 1 ईयर की प्रोडक्ट वारंटी मिलता है, जबकि इसके कंप्रेसर पे 5 इयर्स की वारंटी मिलता है। अगर आप इसे अपने लिए खरीदते हैं तो आपको 600 इंस्टॉलेशन चार्ज देना ही होगा। यह एसी शानदार एयर फ्लो के साथ आता है। इसमें आपको वो सभी फीचर देखने को मिलेगा जो कि एक इन्वर्टर विंडोज एसी में होना चाहिए। अगर आपके रूम का साइज 170 स्क्वायर फीट तक का है तो आपके लिए ये एसी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन यह एसी पावर कंजम्पशन थोड़ा ज्यादा करता है। अगर आपको इस एसी का फीचर पसंद आता है और आप इसे अपने लिए खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लिंक पे क्लिक करें और इस प्रोडक्ट को चेकआउट करें, और साथ में आप लिंक पे क्लिक करने पे आप इस प्रोडक्ट का प्राइस भी देख सकते हैं। बेस्ट इन्वर्टर विंडो एसी के मेरे लिस्ट में अब नंबर आता है ब्लू स्टार के 1.5 टन 5 स्टार एसी का। यह विंडोज एसी 5000 की मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करती है। वहीं अगर इसके एक्चुअल टनेज की बात की जाए तो इसमें आपको 1.42 टन का नेट कैपेसिटी मिलता है।
ब्लू स्टार का यह एसी इन्वर्टर कंप्रेसर टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इस टेक्नोलॉजी का काम फास्ट कूलिंग प्रोवाइड करने के साथ साथ मैक्सिमम एनर्जी को सेव करने का है। इसके कंडेंसर कॉइल की बात की जाए तो इस एसी में आपको 100% कॉपर कंडेंसर कॉइल का इस्तेमाल किया गया है। इसके कॉइल पे कोटिंग की गई है, जिसकी वजह से इसके कंडेंसर पे किसी तरह का कोई सॉल्ट या सेडिमेंट इकट्ठा नहीं होता है, जिससे उसके कंडेंसर का लाइफ इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा इस एसी में मौजूद इवोपरेटर कॉइल और कनेक्टिंग ट्यूब भी 100% कॉपर कॉइल का ही बना हुआ है। इस बात को आप अच्छे से सुनिए कि इस एसी में इवोपरेटर कॉइल्स और कनेक्टिंग ट्यूब्स दोनों 100% कॉपर कॉइल का ही बना हुआ है। इस वजह से इस विंडो एसी में रिलायबल कूलिंग परफॉर्मेंस के साथ साथ इनहैंस ड्यूरेबिलिटी भी देखने को मिलता है। वहीं इसके कंडेंसर को एसी में आपको डस्ट फिल्टर भी दिया गया है, जो हवा से डस्ट को रिमूव करने का काम करता है और आपको फ्रेश एयर प्रोवाइड करता है। यह एसी स्मार्ट डायग्नोसिस फीचर के साथ आता है। अगर इस एसी में किसी तरह का कोई फॉल्ट आता है तो स्मार्ट डायग्नोसिस फीचर उसे रीड करता है और आपको अलर्ट करता है उस एरर के बारे में। इस एसी की अच्छी बात यह है कि आपको इसमें ऑटो स्टार्ट मोड दिया गया है। इसका फायदा आपको ये होगा कि आपको बार बार सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार जिस मोड पे इसे सेट कर देंगे, यह ऑटोमेटिकली उसी फंक्शन को रिज्यूम कर लेगा। ब्लू स्टार ने एनर्जी सेव करने के लिए इसमें इको मोड प्रोवाइड किया है। एसी के फिन्स पे रेसिस्ट और वाटर डस्ट डिपॉजिट ना हो, इसीलिए इसमें एंटी कोरोसिव ब्लू फिन्स का इस्तेमाल हुआ है। अगर आप इंस्टेंट कूलिंग चाहते हैं तो आपको इस एसी के माध्यम से वो भी मिलने वाला है, क्योंकि इस एसी में टर्बो कूल का फीचर दिया गया है जो इंस्टेंट कूलिंग प्रोवाइड करने का काम करता है। दोस्तों, यह एसी स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन मेरा आपको यही सलाह रहेगा कि जब आप इतना पैसा एसी पे खर्च कर रहे हैं तो एक अच्छा स्टेबलाइजर जरूर खरीद लीजिए। इससे आपको ही फायदा होने वाला है। मैं आपको ऐसा सलाह इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर आप एक अच्छा स्टेबलाइजर खरीद लेंगे तो आपके एसी का हेल्थ लंबे समय तक अच्छा रहेगा और आपका एसी बिना किसी रुकावट के लंबे समय तक काम करेगा। आपके लिए मैंने एक अच्छा स्टेबलाइजर सेलेक्ट कर लिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप दिए हुए लिंक से स्टेबलाइजर को खरीदेंगे। अगर नॉइज लेवल की बात की जाए तो इसमें आपको 54 dB की नॉइज लेवल देखने को मिलता है। यह एसी आफ्टर सेल सर्विस के मामले में बहुत अच्छा है। ब्लू स्टार की तरफ से इस एसी पे आपको 2 फ्री सर्विसेज मिलने वाला है 1 साल में। अब बात करते हैं इस पे मिलने वाले वारंटी की। ब्लू स्टार की तरफ से आपको इस विंडोज एसी पे 1 ईयर की प्रोडक्ट वारंटी मिलता है, जबकि 1 ईयर की वारंटी इसके कंडेंसर पे मिलता है। अगर इसके कंप्रेसर की बात की जाए तो आपको इस पे 5 इयर्स की वारंटी मिलता है। अगर इस एसी को आप खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 500 का इंस्टॉलेशन चार्ज देना ही होगा। यह एसी ओवरऑल बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके कंप्रेसर का मोटर बहुत शानदार है, इसीलिए इसमें आपको लो पावर कंजम्पशन देखने को मिलेगा। अगर आपके रूम का साइज 170 स्क्वायर फीट तक का है तो आपको इस एसी को जरूर कंसीडर करना चाहिए। अगर आपको इस एसी का फीचर पसंद आता है और आप इसे अपने लिए खरीदना चाहते हैं तो इसका बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लिंक पे क्लिक करके इस एसी का प्राइस भी चेक कर सकते हैं और इस एसी को अपने लिए चेकआउट भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बेस्ट 3 इन्वर्टर विंडो एसी के बारे में डिटेल्स में बता दिया हूँ। अगर आपको मुझसे कोई सवाल पूछना है तो आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं 3 नॉन इन्वर्टर एसी का। दोस्तों, अगर आपको नॉन इन्वर्टर एसी के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप मेरे बेस्ट एसी बाइंग गाइड का वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसे जरूर देखेंगे। बेस्ट नॉन इन्वर्टर विंडो एसी के लिस्ट में सबसे पहले डेकन के 1.5 टन 5 स्टार एसी की बात करेंगे। इस विंडोज एसी का कूलिंग कैपेसिटी 50 वाट की है, यानी 5050 वाट की है, जबकि इसका नेट कैपेसिटी 1.43 टन का है। ISEER की तरफ से इस विंडो एसी को 3.45 की रेटिंग दी गई है। चूंकि यह नॉन इन्वर्टर एसी है, इसीलिए इसमें फिक्स्ड स्पीड कंप्रेसर का इस्तेमाल हुआ है। इस कंप्रेसर को आप नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर भी कह सकते हैं। इसके कंडेंसर में जो कॉइल का इस्तेमाल हुआ है वह 100% कॉपर है। किसी भी कंडेंसर में कॉपर कॉइल का होना आज के समय में बहुत बड़ी बात होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके कंडेंसर पे किसी तरह का कोई कोटिंग नहीं किया गया है। इस वजह से इसके कंडेंसर पे सॉल्ट और सेडिमेंट इकट्ठा होने का संभावना बढ़ जाता है। इसीलिए आप जब इस एसी को खरीदें तो इस बात का प्रॉपर ध्यान रखें कि इसके कंडेंसर पे किसी भी तरह का कोटिंग नहीं किया गया है।
आपको कूलिंग के वक्त डस्ट फ्री हवा मिल सके, इसीलिए इसमें डस्ट फिल्टर भी दिया गया है। डेकन के इस एसी में आपको सेल्फ डायग्नोसिस का फीचर देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, डेकन के इस एसी में आपको सेल्फ डायग्नोसिस का फीचर देखने को मिलता है। इसका काम आपके एसी में आने वाले किसी भी तरह के प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने का है। स्लीपिंग मोड के साथ आने वाले इस एसी में आपको 49 dB की नॉइज लेवल देखने को मिलता है। अगर इस एसी पे मिलने वाली वारंटी की बात की जाए तो डेकन की तरफ से इस एसी पे आपको 1 ईयर की प्रोडक्ट वारंटी मिलता है, जबकि 5 इयर्स की वारंटी मिलता है इसके कंप्रेसर पे। इस एसी का आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छा है, जबकि डेकन आपको इस पे 3 सर्विसेज फ्री देता है। अगर आप इस एसी को खरीदेंगे तो आपको 1000 का इंस्टॉलेशन चार्ज देना पड़ेगा। ओवरऑल यह एसी बहुत शानदार है दोस्तों। यह एसी लो नॉइज लेवल के साथ आता है, जबकि यह पावर भी बहुत कम कंज्यूम करता है। अगर आपके रूम का साइज 170 स्क्वायर फीट तक का है तो आप इस एसी को अपने लिए जरूर कंसीडर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस एसी को अपने लिए खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप दिए हुए लिंक से इस एसी को खरीदेंगे और इस चैनल को ग्रो करने में अपना अहम योगदान देंगे। बेस्ट नॉन इन्वर्टर विंडो एसी में अब नंबर आता है कैरियर के 1.5 टन 5 स्टार एसी का। इस एसी में आपको 5200 वाट की कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिलता है, जबकि इसका नेट कैपेसिटी 1.47 टन का है। ISEER की तरफ से इस एसी को 3.45 की रेटिंग दी गई है। चूंकि यह नॉन इन्वर्टर एसी है, इसीलिए इसमें नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर यानी कि फिक्स्ड स्पीड कंप्रेसर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। दूसरे विंडोज एसी की तरह इसमें भी आपको 100% कॉपर कॉइल दिया गया है। इसके कंडेंसर कॉइल पे किसी तरह का सॉल्ट या सेडिमेंट इकट्ठा ना हो, इसके लिए इसमें एंटी कोरोसिव कोटिंग किया गया है। आपको हमेशा फ्रेश एयर मिल सके, इसीलिए इसमें आपको डस्ट फिल्टर भी दिया गया है। इसके अलावा आपको इसमें टर्बो मोड और एनर्जी सेविंग मोड भी देखने को मिल जाएगा। अगर इसके नॉइज लेवल की बात की जाए तो इसका नॉइज लेवल थोड़ा ज्यादा है। इसका एक्चुअल नॉइज लेवल 58 dB का है। कैरियर की तरफ से इस विंडो नॉन इन्वर्टर एसी पे आपको 1 ईयर की प्रोडक्ट वारंटी मिलता है, जबकि 5 इयर्स की वारंटी मिलता है इसके कंप्रेसर पे। इस एसी का आफ्टर सेल सर्विस आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आप इस एसी को खरीदते हैं तो कैरियर की तरफ से आपको 1 साल में 3 सर्विसेज फ्री मिलने वाला है। इसे खरीदने के बाद आपको इंस्टॉलेशन पे 1000 रुपया खर्च करना पड़ेगा। यह विंडो एसी बहुत शानदार है। अगर आप हाई टेम्परेचर वाले एरिया में रहते हैं तो आपके लिए यह एसी बेस्ट होने वाला है। चूंकि इस एसी में स्टाइरोफोम की कमी है, इसीलिए यह एसी बहुत ज्यादा नॉइज करता है। दोस्तों, अगर आपको इस एसी का फीचर, परफॉर्मेंस और क्वालिटी सबके सब पसंद है और आप इसे अपने लिए कंसीडर करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लिंक पे क्लिक करके इस एसी को अपने लिए कंसीडर कर सकते हैं। बेस्ट नॉन इन्वर्टर विंडो एसी के लिस्ट में टॉप पे रैंक करता है हिटैची का 1.5 टन 5 स्टार एसी। इस विंडो नॉन इन्वर्टर एसी की कूलिंग कैपेसिटी 5275 वाट की है। अगर इसके नेट कैपेसिटी की बात की जाए तो यह एसी वास्तव में 1.5 टन का है। जी हाँ दोस्तों, अगर इसके नेट कैपेसिटी की बात की जाए तो यह एसी वास्तव में 1.5 टन का है। ISEER की तरफ से इस एसी को 3.45 की रेटिंग दी गई है। इस एसी में फिक्स्ड स्पीड कंप्रेसर इंस्टॉल किया गया है। फिक्स्ड स्पीड कंप्रेसर का मतलब ये हुआ कि इसमें आपको नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर देखने को मिलेगा। अगर इसके कंडेंसर कॉइल की बात की जाए तो इसमें आपको 100% कॉपर कॉइल का इस्तेमाल हुआ है। हिटैची के इस एसी में आपको ग्रोव्ड कॉपर ट्यूब का इस्तेमाल हुआ है। नॉन ग्रोव्ड कॉपर ट्यूब के मुकाबले इस ट्यूब से हीट का ट्रांसफर बहुत अच्छे ढंग से होता है। कूलिंग के दौरान आपको फ्रेश एयर मिल सके, इसके लिए इस एसी में आपको सुपर फाइन मेश फिल्टर दिया गया है। जब आपके एसी का फिल्टर गंदा हो जाएगा तो आपको इस एसी के डिस्प्ले पे एक कोड शो होगा। इस कोड की मदद से आप समझ जाएंगे कि आपके एसी का फिल्टर गंदा हो गया और आपको इसे साफ करवाना है। आपको यह जानकारी बहुत आसानी से मिल सके, इसीलिए इसमें फिल्टर क्लीन इंडिकेटर दिया गया है। इस एसी के कंडेंसर और फिल्स पे एंटी कोरोसिव कोटिंग की गई है, जो सॉल्ट एंड सेडिमेंट को इकट्ठा होने से रोकने का काम करता है। इस एसी में स्लीपिंग मोड के साथ साथ साइलेंट मोड भी आपको देखने को मिल जाएगा। हिटैची का यह एसी 50 dB तक का नॉइज लेवल प्रोड्यूस करता है। अगर आप इसे अपने लिए कंसीडर करेंगे तो आपको 1 ईयर की प्रोडक्ट वारंटी मिलेगा और 5 इयर्स की वारंटी मिलेगा इसके कंप्रेसर पे। अगर इसके आफ्टर सेल सर्विस की बात की जाए तो इसका सर्विस बहुत अच्छा है। इस एसी को खरीदने से पहले आपको हिटैची की तरफ से 2 सर्विसेज फ्री मिलने वाला है। इस विंडोज एसी का इंस्टॉलेशन चार्ज 700 है, जो कि आपको देना ही पड़ेगा।
यह एसी बहुत शानदार है जिसमें आपको 1.5 टन की कूलिंग कैपेसिटी मिलती है। यह एसी कूलिंग के मामले में बहुत अच्छा है। अगर आप हाई टेम्परेचर वाले एरिया में रहते हैं तो आपके लिए यह एसी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, जबकि इसका नॉइज लेवल भी अच्छा है। अगर आप इस एसी का प्राइस जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और इस एसी के प्राइस को चेक करें। दोस्तों, मैंने आपको विंडोज एसी के बारे में सब कुछ डिटेल में बता दिया है। अगर आपको फिर भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर वहां से सवाल पूछ सकते हैं और मैं आपके सवाल का जरूर जवाब दूंगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका बहुत बहुत आभार।